प्यारे बच्चों और साथियों, आज है 2 सितंबर और 2 सितंबर को जब भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं उनका हम बारी बारी से अवलोकन करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि वो किस प्रकार हमारी परीक्षाओं का हिस्सा होते हैं और किस प्रकार हम उन्हें तैयार कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न ऐसा हो जो आपको लगे कि अटेंड हो सकता है और हम उसकी तैयारी नहीं कर पाए हैं तो कृपया करके कोई भी प्रश्न कहीं से पूछ लिया करें ताकि हम अच्छे से बिंदुओं को तैयार कर सकें। ठीक है, तो बिना लेट लपेट किए हम अपने आ जाते हैं सेशन में। आने वाली परीक्षाओं में आप बेहतर कर सकें उसके लिए इस समय बेहतर प्रयास करना आवश्यक है, क्योंकि चोरी से की गई तैयारी जब सफलता दिलाती है तो बहुत तेज़ी से शोर मचता है और वो शोर आत्माभिमान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, हाल ही में किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ जो दादा के नाम से प्रसिद्ध थे? आपको हमने बहुत सारा पढ़ाया उनके बारे में। उनका नाम था प्रणब मुखर्जी जी, जो अभी हाल ही में उनका देहांत हुआ और हमने उनके बारे में कल बहुत कुछ आपको पढ़ाया था। ये देखिए, कांग्रेस सांसद हरिकृष्णन वसंत कुमार का कोविड-19 के कारण निधन हुआ। उन्हें 2019 में कन्याकुमारी निर्वाचन क्षेत्र तमिलनाडु से 17वीं लोकसभा के लिए संसद सदस्य के रूप में चुना गया था। ठीक, तो आपसे पूछेगा अभी हाल ही में हरिकृष्णन वसंत कुमार का निधन हुआ, वो कौन थे? तो ये थे कांग्रेस के एक सांसद। चलिए देखिए इसको जल्दी से आगे चलते हैं। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने में मदद के लिए मेडबॉट, नोट करेंगे, सब नोट करिए, मेडबॉट क्या जरिए MED मेडबॉट नामक एक रिमोट चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित की है। भारतीय रेलवे कोरोना संकट के दौरान लोगों को परिवहन सुविधाएं और खाद्यान्न जैसी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने के अलावा कोविड-19 रोगियों की सुविधाएं प्रदान करने के कार्य में भी लगी हुई है। यह वर्तमान में भारतीय रेल के डीजल रेल इंजन कारखाने के केंद्रीय अस्पताल में सेवा प्रदान दे रही है। यानी कि कुल मिला के रोबोट द्वारा संचालित एक ट्रॉली बनाई गई है। जैसे मान लीजिए किसी केबिन में कोई कोविड पेशेंट है और वहाँ व्यक्ति का जाना, डॉक्टर का जाना उचित नहीं है, तो वहाँ इस ट्रॉली के द्वारा उनको सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाती हैं, है ना। भारत में 15 से 26 सितंबर, देखो पे प्रश्न बन गया, कब से कब तक? 15 से 26 सितंबर 2020 के दौरान रूस में होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कावकाज 2020, नोट कर लेंगे, कावकाज 2020 से हटने का फैसला किया है। रूस और भारत विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदार हैं। रूस के निमंत्रण पर भारत कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेता रहा, लेकिन कोविड-19 और उसके परिणाम स्वरूप अभ्यास में आने वाली कठिनाइयों के कारण भारत ने इस वर्ष कावकाज 2020 में अपना दल भेजने का निर्णय नहीं लिया। यानी अब वो नहीं भेजेंगे अपना दल, क्योंकि कोविड-19 से हम सब इतने प्रभावित हैं, ये यूँ कहें कि इतना डरे हुए हैं कि हम ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हो सकते। नेक्स्ट, मर्सिडीज ड्राइवर लुइस हैमिल्टन कहाँ के हैं? ग्रेट ब्रिटेन के, ने बेल्जियम के स्प्रा फ्रैंकोरचैम्प्स में फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 में जीत हासिल की है। सीजन की यह उनकी 5वीं जीत है। वाल्टेरी बोल्टास जो कि मर्सिडीज से और फिनलैंड के रहने वाले हैं। दूसरे स्थान पर मैक्स वर्स्टप्पन है जो रेड बुल के नीदरलैंड के रहने वाले हैं। कुल मिला के 3 लोगों का पहले बहस पर लुइस हैमिल्टन F1 बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2020। लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के रहने वाले हैं जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर है। वाल्टेरी बोल्टास जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और फिनलैंड के रहने वाले हैं, और मैक्स वर्स्टप्पन रेड बुल के ड्राइवर हैं जो कि नीदरलैंड के रहने वाले हैं। पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर क्रमशः हैं। देखिए जल्दी से, विश्व बैंक ने देशों के व्यापार और निवेश जलवायु की वार्षिक रैंकिंग में डेटा संग्रह अनियमितताओं की जांच करने के लिए अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के प्रकाशन को रोक दिया। विश्व बैंक के अनुसार अक्टूबर 2017 और 19 में प्रकाशित डूइंग बिजनेस 2018 डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट में डेटा में बदलाव के बारे में कई अनियमितताएं रिपोर्ट की गई हैं, तो उन पर संशोधन किया जाएगा। अब बात विश्व बैंक की है, तो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। विश्व बैंक का मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका USA में, यानी वाशिंगटन DC में। चलिए DC के बारे में लिखिए जल्दी से। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। नेक्स्ट,
CMERI द्वारा विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ को विकसित किया गया है। इस सौर पेड़ को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में इन दोनों कंपनियों की आवासीय कॉलोनी में स्थापित किया गया। इस सौर वृक्ष की और हरित ऊर्जा की 12,000 से 14,000 इकाइयों को बनाने की वार्षिक क्षमता है, जबकि इसकी स्थापित क्षमता 11.5 किलोवाट से अधिक है। यानी एक सोलर ट्री, अब से आपसे क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, अभी हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ बनाया गया, तो आपको याद रखना पश्चिम बंगाल में। यस कोरोना भाई साहब। जापान सरकार द्वारा भारत को JPY 50 बिलियन लगभग 3,500 करोड़ रुपए की राशि का आधिकारिक विकास सहायता ऋण प्रदान किया गया। अब आधिकारिक विकास सहायता क्या होती है, इसमें ब्याज दर बहुत कम होती है और समय बहुत लंबा होता है, 100 साल, 150 साल, 99 साल ऐसा समय होता है। जापान ने यह ऋण कोविड-19 संकट से निपटने के लिए कोविड-19 संकट आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता के लिए दिया। सभी देश एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। नेक्स्ट, राजीव कुमार ने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। इसके साथ ही अब वह मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्रा के साथ भारत निर्वाचन आयोग में शामिल हो गए हैं। आपको अच्छे से पता 3 सदस्यीय होता है ना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा और सुशील चंद्रा के साथ अब आ गए राजीव कुमार। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक रेडियो प्रसारण कार्यक्रम मन की बात के दौरान अपने नए संबोधन में सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में न्यूट्रिशन मॉनिटर और पोषण कार्ड की शुरुआत करनी चाहिए। एक भारतीय कृषि फंड बनाया जा रहा है जिसके प्रत्येक जिले में पैदा होने वाली फसलों और उनके पोषण मूल्यों के बारे में जानकारी दी जाएगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में एक विशेष प्रकार का पोषण पार्क भी बनाया गया है जहां मौज मस्ती के साथ पोषण संबंधी जानकारी ली जा सकती है। चलिए, GDP गिर रही है तो G बड़ा, G उससे छोटा, P सबसे छोटा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही अप्रैल से जून के बीच GDP के अनुमान जारी किए गए हैं। NSO ने स्थिर 2011-12, क्योंकि स्थिर यही बेस ईयर है, और वर्तमान दोनों में GDP का अनुमान जारी किए। और आपको अच्छे से पता है GDP 0 से भी नीचे रहने की उम्मीद है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह। ये था हमारा सेशन। अब महत्वपूर्ण बिंदु जल्दी से देख लीजिए। 2 बिंदु आपके लिए आज बच्चे से ले आए। राष्ट्रीय खेल की पुरस्कार राशि जो हमने कल आपसे वादा किया था, हम ला के बताएंगे कितना है। देखिए, राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कारों की 7 श्रेणियों में से 4 में पुरस्कार राशि में वृद्धि की घोषणा राष्ट्रीय खेल दिवस 2020 के अवसर पर केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने की है। खेल के लिए पुरस्कार राशि पुरस्कारों का अंतिम मूल्यांकन 2008 में किया गया था। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की बढ़ी हुई पुरस्कार राशि क्या है, देखिएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार राशि को 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया। अर्जुन पुरस्कार राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। ध्यानचंद पुरस्कार राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया। इसको एक वन लाइनर बना लीजिएगा, आपकी परीक्षाओं में आएगा ही आएगा। अगला एक द्वीप है जो भी चर्चा में है, एटॉल के कारण, कौन सा है, फिनिक्स। फिनिक्स द्वीप समूह 8 एटॉल और 2 जलमग्न प्रायद्वीप भित्तियों का एक समूह है जो मध्य प्रशांत महासागर में गिलबर्ट द्वीप समूह के पूर्व में और लायन द्वीप के पश्चिम में अवस्थित है। अब नेट पर डालिए और ढूंढिए। वर्ष 2008 में स्थापित फिनिक्स द्वीप संरक्षित क्षेत्र है। अब फिनॉक्स आइलैंड प्रोटेक्टेड एरिया दुनिया के सबसे बड़े संरक्षित क्षेत्रों में से एक और लगभग 120 प्रवाल प्रजातियों और 500 से अधिक मछली प्रजातियों का निवास स्थान है। क्लास में जल्दी पूछिएगा, फिनिक्स द्वीप के बारे में पूरा हम बताएंगे। ये द्वीप समूह किरिबाती गणराज्य का ही एक हिस्सा है। ठीक, ये था महत्वपूर्ण बिंदु। चलिए आज के लिए अभ्यास का प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को सर्वाधिक ऋण प्रदान किए गए।
हाल ही में किस राज्य में मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को सर्वाधिक ऋण प्रदान किए गए? उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी इसका जवाब बताइए और मिलते हैं आज अपनी क्लास में दोपहर में 3:15 3:15 पे। आपको अच्छे से पता है विभागीय कार्यों का जैसे टाइम चेंज हुआ और टाइम चेंज हुआ तो आपको भी टाइम चेंज करना होगा। 3:15 पे सोइएगा नहीं, अगर सो रहे हो तो पानी पे छींटे मार के उठ जाइएगा। हम मिलेंगे आपको 3:15 पे अपने बेहतर टॉपिक के साथ जो कि होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आज हमारा ये सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल जय हिंद।